नमस्कार, NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से पॉलिटिकल गहमा-गहमी बढ़ गई जब कंगना रनौत जो रिनाउंड एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उनका घर जो था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर उसको वहां पर डिमोलिश किया गया शिवसेना की सरकार के दौरान। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो वहां पे रिएक्शंस आए, उन्होंने बहुत बड़ा तबका जो था वो कंगना रनौत के साथ था। और जम्मू कश्मीर और जिस तरीके से हिमाचल के साथ लगता हुआ जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो ये दोनों स्टेट्स हैं, यहाँ पर कल्चर अगर आप देखेंगे, ये हिस्टोरिकल कल्चरली भी ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई स्टेट है और इसे डोगरा स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों में जो गुस्सा सामने आया, उनका कहना था कि कंगना रनौत जो एक छोटे से एरिया से उभर कर बॉलीवुड तक पहुंची और उनके साथ वहां पर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हमारे साथ इस समय इसी बात पे चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। इन्हीं से जानेंगे, सर आप जिस तरीके से देखते हैं ये जो घटनाक्रम हुआ उसे एक पॉलिटिकल वेंडाटा की तरह देखा गया, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, इसमें हम ये साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहेंगे, क्योंकि कंगना जी हमारा जो जम्मू, खासकर जम्मू प्रदेश की बात करें और हिमाचल की, तो हमारा कल्चरली और खासकर हम भाषा के लिहाज से देखें, ऐतिहासिक लिहाज से देखें, हम हर तरीके से हमारा एक दूसरे से हिमाचल और जम्मू का जो है एक दूसरे के साथ बड़ा जुड़ाव है, एक दूसरे के साथ हम बड़े संबंधित हैं। और हमारे इलाके की एक लड़की उभर के एक स्टार बनी और आज उसको महाराष्ट्र सरकार तंग करे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिमाचल के अंदर तो है ही है। और हिमाचल की सरकार ने उनको पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा होकर उनको कह दिया कि सरकार आपके साथ खड़ी है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार को भी कहना चाहेंगे कि इसको भी एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि कंगना जी के साथ हम खड़े हैं। और कंगना जी को हम कहना चाहते हैं कि आपके साथ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी का हर कार्यकर्ता और पैंथर्स पार्टी का हर सिपाही जो आपके साथ खड़ा है इस आफत की घड़ी में, और महाराष्ट्र सरकार आपको तंग नहीं कर सकती, हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आम परिवार एक अदर देन, यानी कि जो जिसकी बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, वहां से अगर कोई उभर के आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, कोई उभर के आता है तो उसको किसी न किसी तरीके से टार्चर करके वहां से फिल्म इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि ये सरकार के साथ फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा भी रोल हो सकता है कि सरकार के साथ मिलके, क्योंकि कंगना जी की जो बैकग्राउंड है ये फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, इनकी फैमिली की बैकग्राउंड वही नहीं है, तो ये एक बाहर से आई है उनके हिसाब से, तो वो भी हो सकता है कि सरकार से मिलके इनको किसी न किसी तरीके से टार्चर और परेशान किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री छोड़ दें। लेकिन इसको कतई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर आपने देखा होगा जिस तरीके से हमेशा ही महाराष्ट्र में ये चीज देखी जाती है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको अक्सर पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है, वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है वहां का। तो क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बात की कि सुशांत सिंह राजपूत हो गए, कंगना रनौत हो गई, या और भी जो एक्टर्स थे, वहां पर क्या ऐसी कोई लॉबी है जो उनको उभर के नहीं आना देना चाहती? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये बहुत खुलासे सामने आए हैं। इसके पहले तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि वहां इंडस्ट्री के अंदर इतना टार्चर चलता है, जिनको हजारों लाखों करोड़ों लोग जिन हीरोज को फॉलो करते हैं, जिन एक्टर्स को फॉलो करते हैं, और वो बेचारे इतने टार्चर रहते हैं। तो ये तो अभी खुलासा हुआ कि वहां पे एक बहुत बड़ा गैंग है, जो लोग जो वहां पे जिनके फादर फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पे प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जाती है, उनको ही उभारने की कोशिश की जाती है और बाकी को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाता है, उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ये तो भी बात सामने आई है, तो इसलिए हम बिल्कुल उनके साथ इसलिए भी खड़े हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये हमें लगता है कि ये महाराष्ट्र सरकार के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जो एक जो गैंग काम कर रहा है, जो वहां दूसरे आदमी को उभरने नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची है, इनका मकान तोड़ा है और इनको किसी न किसी तरीके से मेंटली तौर पे इनको या फाइनेंशियली तौर पे इनको डाउन करने की कोशिश की जा रही है, इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है, जिसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है और जम्मू कश्मीर के लोग। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुए पिछले दिनों में और जिस तरीके से वहां की सरकार और पुलिस की किरकिरी हुई पूरे देश भर में, कि वो जिस तरीके से उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत का, तो ये वहां पर जो दूसरा इंसिडेंट अभी ये हुआ है, उसके बाद जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसको आप एक सभ्य समाज में किस तरीके से? देखिए, शिवसेना की जो गुंडागर्दी है
उन्होंने चैलेंज किया था प्लान डेट को कि हम आपको देख लेंगे, और उसी डेट को उसका उनका मकान तोड़ा है। तो ये चैलेंज करके उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, और उनकी सरकार है और सरकार में रहते हुए लोग गुंडागर्दी करेंगे। ये देश की लोकतंत्रता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है। और साथ ही साथ कंगना जी का हम इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी की वजह से हालात आए, इन दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके ऊपर मैं फिल्म बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है इस मिलिटेंसी की वजह से, कश्मीर के और इवन जम्मू में जो लाखों की तादाद में हमारे माइग्रेंट हैं मिलिटेंसी की वजह से, आज भी हमारे तलवाड़ा जैसे जज्जर गांव में बैठे हैं और इतनी बुरी हालात में है कि अगर उन्होंने ये बात कही तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे लोगों की जो 30 वर्षों से एक बहुत मैं कहूँगा कि एक बड़े लो लेवल पे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, इस मिलिटेंसी की वजह से अपना घर परिवार, अपना जमीन जायदाद छोड़ के भागने पे मजबूर हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाने की उन्होंने बात की है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी है और इसलिए भी हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो एक बात सर, ये बात तो आपने बेबाकी से कही कि हम उनका समर्थन करते हैं। दूसरा सर, कल्चरली किस तरीके से देखते हैं? वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं, छोटे से एरिया से बिलोंग करती हैं और इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई। जम्मू और हिमाचल जो है ये आपको पता है कितना पुराना, जिससे जब राजा महाराजाओं का टाइम था तब भी ये एक ही स्टेट मानी जाती थी। तो कैसे देखिए, हिमाचल चूंकि एक जम्मू का बहुत सारा हिमाचल जम्मू का पार्ट है। जब महाराजा गुलाब सिंह जी की जब इस कश्मीर को उन्होंने लिबरेट करवाया पंजाब सरकार से, तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है हमारा हिमाचल का जो पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर का था। लेकिन जब 1 करोड़ का जिन्होंने देने का उनको फैसला किया तो उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने हिमाचल का एक पार्ट छोड़ के जो जम्मू के साथ था उसको छोड़ के उन्होंने कश्मीर वाला पार्ट, मतलब कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जोड़े रखा। कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ना नहीं पड़े और फिर से उनको उसी तरीके के अत्याचार होते हों। तो इसलिए महाराजा ने फैसला किया, हालांकि वो अगर महाराजा कोई और होता शायद फैसला करता कि कश्मीर के जिले हम छोड़ देते हैं और जम्मू का जो पार्ट है उसको साथ में रखते हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू का पार्ट जो है, जो हिमाचल में आज है, वो पहले जम्मू का पार्ट था, बहुत सा एरिया, उसको उन्होंने छोड़ के और कश्मीर को अपने साथ रखा। तो इसलिए भी हमारा जो एक जो मैंने कहा कि एक हमारा दिली रिश्ता है हिमाचल के साथ, हमारी जो भाषा है मिलती है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा इतिहास है, हमारा हर तरीके से बहुत सी जो है हमारी सिमिलर चीजें हैं। तो इसलिए भी हमारा एक है कि हमें लगता है कि कंगना जी हैं, ये हमारी अपनी लड़की हैं, हमारे इलाके की लड़की हैं और एक छोटे से एरिया से और बिना कुछ बैकग्राउंड जो है, जो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड के बगैर भी उन्होंने इतना बड़ा नाम दुनिया में रोशन किया है, जो हमारे लिए बड़ी बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनका सपोर्ट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है।